जनवरी से फरवरी महीने की 11 तारीख भी गुजर गई, लेकिन मैया सम्मान योजना की राशि का अब तक कोई अता पता नहीं है। अब इसे लेकर विपक्ष में बैठे बीजेपी सरकार पर चढ़ गई है। बाबूलाल ने पहले ट्वीट कर घेरा तो सरकार की घेराबंदी में पूरी पार्टी ही खड़ी हो गई। हालांकि बाबूलाल थोड़े गर्म दिखे तो मुंडा का मिजाज थोड़ा नरम दिखा। वहीं सरकार के बचाव में सामने आई कांग्रेस ने सारा ठिकरा अधिकारियों पर फोड़ दिया है। देखिए रिपोर्ट। एक तरफ मैया सम्मान योजना में फर्जीवाड़ा और दूसरी तरफ 2 महीने की मैया सम्मान की राशि का अब तक लापता होना सरकार पर कई सवाल खड़े कर रही है। मैया को अब तक भले ही मैया सम्मान की राशि ना मिला हो, लेकिन अपोजिशन में बैठी बीजेपी को सियासत का पूरा साजो सामान मिल गया है। पूरी पार्टी सरकार पर चढ़ गई है। प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल ने ट्वीट कर पहले सरकार को घेरा, उसके बाद बाबूलाल के पीछे बीजेपी के तमाम नेताओं की कतार लग गई। बीजेपी ने कहा कि सरकार महिलाओं को ठग रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा झारखंड मिटाओ मोर्चा बन गई है। दूसरी तरफ आप क्या देखेंगे कि 2500 रुपये तो आप छोड़ लीजिए, जो वृद्धा माता बहनें हैं उनका पेंशन रोक दिया गया। इनके मैनिफेस्टो के पेज नंबर 15 में वादा किया गया था कि 2500 रुपये वृद्धा माता बहनों को पेंशन देंगे, वो पेंशन तक तो उनको पहुंचा नहीं। तो ये सोचने और विचार विमर्श करने की बात है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा झारखंड मिटाओ मोर्चा बनते जा रहा है। बाबूलाल सहित पूरी पार्टी के तेवर तल्ख हैं, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा का मिजाज कुछ नर्म दिखा। मुंडा ने बस इतना कहा, सरकार को अपना कमिटमेंट पूरा करना चाहिए। राज्य सरकार ने जो जनता से कमिटमेंट किया, मेरी शुभकामना है कि उन कमिटमेंट को वो पूरा करे और जनता की जो आकांक्षाएं हैं उन आकांक्षाओं पर खरा उतरे। अब क्या कर रही है नहीं कर रही है इसका आलोचना इस समय नहीं करूँगा। वहीं सरकार के बचाव में कांग्रेस सामने आई। कांग्रेस ने कहा कि ऑनलाइन आवेदनों की जांच में अधिकारियों से लापरवाही हुई, इसलिए भुगतान में देर हो रही है। कांग्रेस ने कहा कि फर्जी आवेदकों से वसूली होगी, पैसे की रिकवरी होगी, लगे हाथ दोषियों पर एक्शन भी होगा। जितने भी आवेदन ऑनलाइन आए थे तो उसमें हमारे अधिकारियों की तरफ पूरी तरीके से इसको स्क्रूटनी नहीं हो पाई थी, जो अब निकल करके सामने आ रहा है। तो ये बात भी तय है कि जिन लोगों ने फर्जी तरीके से मैया सम्मान योजना का लाभ लिया है, उन लाभ को उन ऐसे लोगों से वापस उस राशि को ली जा रही है, उस पर कार्रवाई भी हो रही है और चिन्हित करके। मैया सम्मान हेमंत सरकार की सबसे बड़ी और क्रांतिकारी योजना है। अगर शुरुआती महीनों में ही मैया सम्मान की राशि भुगतान में 2-2 महीने की लेट होगी तो सवाल उठना लाजमी है। और जब सरकार की यूएसपी और टीआरपी वाली टॉप प्रोजेक्ट ही सवालों के घेरे में होगी तो सियासत ना हो ये नामुमकिन है। वही सियासत से इतर मैया सम्मान की राशि के लिए सूबे के 54 लाख से ज्यादा महिलाओं का इंतजार बढ़ता ही जा रहा है। रांची से टीवी 45 के लिए कैमरा पर्सन विकास के साथ मोइजुद्दीन की रिपोर्ट। और इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी मोइजुद्दीन हमारे साथ लाइव बने हुए, उनका रुख करेंगे। मोइजुद्दीन, देखिए मैया सम्मान योजना एक महत्वाकांक्षी योजना है झारखंड सरकार की, लेकिन उस पर राशि को लेकर अब सवाल उठ रहे हैं क्योंकि राशि मैयाओं के खाते में नहीं पहुंच रही है और बीजेपी लगातार आक्रामक रूप से राजनीति कर रही है और हमला बोल रही है। हमने पहले देखा कि बाबूलाल मरांडी ने ट्वीट कर निशाना साधा था, तो दूसरी तरफ पूरी पार्टी ही हेमंत सरकार के खिलाफ हो गई है और कांग्रेस का कहना है कि अधिकारियों की वजह से ये लेट लतीफी हो रही है। आखिर सरकार की तरफ से ऐसी कहां पे परेशानी हो जा रही है कि 2 महीने तो कभी 4 महीने का राशि जो है वो मैयाओं के खाते में नहीं पहुंच रहा है? अंकिता, देखिए सबसे पहले बात करेंगे हेमंत सोरेन की महत्वाकांक्षी योजना मैया सम्मान योजना। इस योजना के माध्यम से झारखंड की मैयाओं को सम्मान स्वरूप एक राशि देने की योजना बनाई गई, जिसमें सीधे तौर पर कहा कि आपको 1000 रुपया दिया जाएगा और फिर इस पर राजनीति शुरू हुई। राजनीति के बाद सीधे तौर पर इस राशि को बढ़ाकर 2500 रुपया कर दिया गया। लेकिन 2500 रुपये के दावे तो कर दिए गए, लेकिन अब मैया सम्मान योजना के द्वारा महिलाओं को जो राशि दी जानी है उस पर कहीं ना कहीं त्रुटि आने लगी। ये त्रुटि पलामू की बात करें, साहेबगंज की बात करें, बोकारो की बात करें तो इन तमाम जिलों में कुछ ऐसा देखने को मिला कि मैया के जगह भैया इसका लाभ लेने लगे। कई ऐसे फर्जीवाड़े भी नजर आए। करीब करीब 4 प्रखंडों की ही बात कर ले तो करीब 600 से अधिक फर्जी लाभुक नजर आए। तो इस फर्जी लाभुक के वजह से और जो गड़बड़ियां होने लगी, इसको लेकर के भी मैया सम्मान योजना की राशि को फिलहाल रोक दिया गया है। अब इस राशि के देरी होने से झारखंड की सियासत में कहीं ना कहीं तापमान बढ़ता जा रहा है, राजनीतिक सियासत तेज होती जा रही है। प्रमुख विपक्षी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने सीधे तौर पर कहा कि ये योजना आनन फानन में लाई गई सरकार की एक योजना थी। भले ही सरकार के पास कोई नीति नहीं, कोई रिवाज नहीं, कोई सिस्टम नहीं, लेकिन उन्होंने वादे कर दिए। जब उन्होंने झारखंड के लोगों से वादा किया था तो उनको मुखरता से पूरा करने की जरूरत थी।
उनको संपन्न करने की जरूरत थी। सिर्फ मैया सम्मान योजना नहीं बल्कि झारखंड सरकार पर भारतीय जनता पार्टी ने कई गंभीर आरोप भी लगाए। उन्होंने धोती साड़ी योजना, वृद्धा विधवा पेंशन योजना, इन तमाम योजनाओं को लेकर सीधे प्रहार करते हुए कहा कि सरकार ने अपने किए गए वादे को पूरा नहीं किया है, ऐसे में सरकार को सोचने की जरूरत है। सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी के बाबूलाल मरांडी जो कि प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने भी सीधे तौर पर कह दिया है अपने ट्विटर हैंडल से कि सरकार को मैयाओं के सम्मान में जो राशि देने की बात थी उसे पूरा करना चाहिए, और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो ये कहीं ना कहीं झारखंड की महिलाओं के साथ छलने का, ठगने का काम किया जा रहा। दूसरी ओर झारखंड, हमने बताया अंकित आपको कि झारखंड आदिवासी बहुल राज्य है, ऐसे में आदिवासी बहुल राज्य की महिलाएं भी इस बात को लेकर के बार बार अपनी आवाज बुलंद कर रही है कि हेमंत सरकार आखिर मैयाओं को ये पैसा कहां से बांट रही है। क्या हमारा जो पैसा है ट्राइबल सब प्लान का, कहीं उस पैसे को इन महिलाओं के बीच तो नहीं बांटा जा रहा? क्योंकि पिछली बार सरकार ने कहा था कि खजाना खाली हो गया है, तो ऐसे में हेमंत सरकार इतनी राशि कहां से ला रही है? और अभी फिलहाल जिस तरह से ये त्रुटियां आई है, इसमें करीब 59 लाख महिलाओं के खाते में, बैंक खाते में अगर अमाउंट नहीं पहुंचा है, सिर्फ जनवरी महीना का नहीं बल्कि फरवरी महीना का भी आज 10 से 11 तारीख हो गया, लेकिन अभी तक उनके अकाउंट में जो किस्त की राशि थी वो नहीं पहुंची है। तो कहीं ना कहीं ये शक के घेरे में आ रहा है और ये झारखंड की सियासत में एक बार फिर से आरोप प्रत्यारोप शुरू हो चुका है। अब देखने वाली बात होगी अंकिता कि फिलहाल हेमंत सोरेन की सरकार किस तरह से उनको डीपीटी के माध्यम से उनके अकाउंट में पैसा भेजती है। फिलहाल कांग्रेस जो है, जो महागठबंधन में शामिल है, उनके प्रवक्ता सीधे तौर पर कहते हैं कि हेमंत सरकार की ये योजना महत्वाकांक्षी है, लेकिन जो अधिकारी हैं, जो यहाँ के ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनकी गलतियों की वजह से उनके अकाउंट में, खाते में पैसा नहीं गया। तो सीधे तौर पर इस बात से नहीं मुकरा जा सकता है अंकिता कि झारखंड में जो ब्यूरोक्रेट्स है, झारखंड में जो अधिकारी है, वो कहीं ना कहीं तानाशाह है, लापरवाह है। ऐसे में इन अधिकारियों को भी कहीं ना कहीं इन पर नकेल कसने की दरकार है, क्योंकि राज्य सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजना है, अगर वो अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुंचे तो कहीं ना कहीं सरकार की किरकिरी हो रही है, बदनामी हो रही है। अंकिता, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए मोइजुद्दीन। लगातार नजर बना के रखिएगा, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो साफ तौर पे कहा जाए कि एक बार फिर से बीजेपी ने हेमंत सरकार को घेरा मैया सम्मान योजना की राशि को लेकर, क्योंकि 2 महीने से मैया सम्मान योजना की राशि लापता है। मैयाओं के खाते में अब तक वो राशि नहीं पहुंची है। हालांकि जब कांग्रेस से इसे लेकर पूछा जाता है तो कांग्रेस ने सीधे तौर पर अधिकारियों पर ठिकरा फोड़ दिया है। अब देखने वाली बात हुई कि क्योंकि बीजेपी बहुत आक्रामक रूप से राजनीति कर रही है और इस मुद्दे को लेकर लगातार गर्माती हुई नजर आ रही है। अब सरकार इसे किस तरीके से लेती है, अब इस पर भी हमारी नजर रहेगी।